दोस्तों, आइए हम राष्ट्रपति के भाग 2 में उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। पहले भाग में हमने आप लोगों को राष्ट्रपति की कार्यकाल, योग्यता, शपथ, उस पर महाभियोग, ये सब बताया था। अब हम देखते हैं उसकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है, उसके साथ में उसकी वीटो पावर कौन सी है, शक्तियाँ कितने प्रकार की है जिसे राष्ट्रपति यूज कर सकते हैं, राष्ट्रपति की उसके अनुच्छेद के साथ में देखेंगे। तो सामान्यतः सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक दोस्तों, आप नोट्स करते जाइएगा, मैं बताते जाता हूँ। संविधान द्वारा राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सामान्य शक्तियाँ, दूसरा आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, पहला सामान्य शक्तियाँ और दूसरा देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक दोस्तों, आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सामान्य शक्तियाँ को हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। सामान्य शक्तियों को हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति के द्वारा हम उसकी शक्तियों को अलग अलग प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। कार्यपालिका, विधायिका, ठीक दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, उसकी वित्तीय शक्ति, वित्तीय और सैन्य, और एक देख लेते हैं उसकी न्यायिक शक्ति। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों में संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सामान्य शक्ति, दूसरा आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्ति को भी हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कार्यपालिका की शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति या तो सैन्य शक्ति। और आपातकालीन शक्ति में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ। कार्यपालिका की शक्तियाँ आप नोट करते जाइएगा। पहला, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान करती है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को
संघ की समस्त संघ में जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्तियां राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के तहत प्रदान करती है। और पहला हो गया। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद सेकंड है ना, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 का के तीसरा नोट करिएगा, अनुच्छेद 75 का के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। 3 हो गया। एक और नोट कर लीजिए, चौथा, वह केंद्र राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है, अनुच्छेद 263 के तहत। एक और नोट कर लीजिएगा, 5वां, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रकाशन की शक्तियां प्राप्त है। ये हो गया 5। हम देख लिए कार्यपालिका की विधायिका शक्ति, विधायी शक्ति कौन कौन सी है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। ठीक, वह दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है, उसके अधिवेशनों का सत्रवासन भी करता है और लोकसभा को भंग कर भी सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 108 के तहत। तीसरा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। चौथा, अनुच्छेद 331 यह प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति की दृष्टि से लोकसभा में चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय को प्राप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दोनों सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये हो गया आपकी विधायी शक्ति। अब देखेंगे हम लोग वित्तीय शक्ति क्या क्या है। पहला आप नोट कर लीजिए, वित्तीय शक्ति में वित्तीय शक्ति यह है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में सम्मुख वार्षिक वित्तीय वितरण राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112 के तहत। पहला। अब दूसरा आप नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 117 के तहत। तीसरा, भारत की अस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से खर्चे के लिए कोई धन सरकार को दे सकता है। आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। एक और नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति की अनुदान की मांग सदन में नहीं प्रस्तुत की जा सकती। इसके अतिरिक्त वह वित्त आयोग के अनुशंसाएं संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका वित्तीय शक्ति। अब हम देखेंगे
उसकी न्यायिक शक्ति क्या है, उसकी न्यायिक शक्ति क्या क्या है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया, आप पहला नोट किए। अब दूसरा आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। ठीक दोस्तों, कर लीजिए। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा प्रतिलंबित या परिहार या विराम या लघुकरण कर सकता है। एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्तियां प्राप्त है। अतः शक्तियां राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा प्रतिलंबित या प्रतिलंबन या परिहार या तो विराम या लघुकरण कर सकता है। ये हो गया 3। और एक और नोट कर लीजिए, चौथा, वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्थानांतरण भी करता है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अनुसार निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों का अनुमोदित करता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका न्यायिक शक्ति। अब देखेंगे न्यायिक शक्ति में प्रतिलंबन। ठीक है दोस्तों, प्रतिलंबन या तो परिहार या विराम, विराम या लघुकरण। इतनी शक्तियां राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के या तो उच्च न्यायालय में है। अब देखते हैं हम दोस्तों उसकी सैन्य शक्ति क्या क्या है। ज्यादा इसको नोट करने की जरूरत नहीं, तो 3 ही आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों जैसे थल सेना, वायु सेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है अनुच्छेद 53 ख के अनुसार। दूसरा आप नोट कर सकते हैं, उसे किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने के लिए करने की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा। तीसरा, वह तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना की अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसके निहित है और वह उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होगा। ये तो हो गया दोस्तों उसका सैन्य शक्ति। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति। दोस्तों वित्तीय शक्ति उसका आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी
राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला तो हमने आपको सामान्य शक्ति बता दी, अब दूसरा उसका देखते हैं आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी है। संविधान के 18वें भाग में आपात स्थिति से संबोधित कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपात स्थिति के संबंध में 3 प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा 356 और तीसरा है 360। पहला है राष्ट्रीय आपात, पहला 352 राष्ट्रीय आपात, इसे आप लोग हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आपात। इसमें अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट होने के आधार पर आपात की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। एक बार और सुन लीजिए। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को युद्ध या तो बाह्य आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण या तो सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी भाग में सुरक्षा संकट होने के आधार पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कर सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 352। अब दूसरा हेडिंग डालिए आप राष्ट्रपति शासन। पहला हेडिंग था आपका राष्ट्रीय आपात, अब दूसरा हेडिंग है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को शक्तियां है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसे समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। किसी भी राज्य में राज्यपाल का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर आवश्यक हो जाता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। अगर एक बार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ठीक। अब तीसरा आप हेडिंग डालिए वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या है इसके बारे में देखते हैं, जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे संघ या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में वित्तीय स्थापित्व द्वारा साख संकट में, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात उद्घोषणा की संसद द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य है। ठीक दोस्तों, उसकी आपातकालीन शक्तियां भी देख ली हैं। पहला हम लोग देख लिए सामान्य शक्तियां, दूसरा देख लिए आपातकालीन शक्ति। अब उसका हम देखते हैं वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या है। उससे पहले हम वीटो कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां
वीटो, देखिए वीटो लैटिन भाषा है, वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। पहला अत्यंतिक वीटो, पहला अत्यंतिक वीटो। दूसरा हम देख सकते हैं निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। तीसरा हम देख सकते हैं जेबी वीटो, जेबी वीटो। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो की शक्तियां प्राप्त हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। सबसे पहले देखते हैं अत्यंतिक वीटो क्या है। देखिए, इस वीटो का प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राज्य सुरक्षित रखता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, ठीक, और दूसरा ऐसे सरकारी विधेयक के संबंध में जिससे पूर्व मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे तथा नाम मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। ये हो गया आपका अत्यंतिक वीटो। इसमें गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में किया जाता है। और दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है। निलंबनकारी वीटो को यदि संसद विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। यह हो गया निलंबनकारी, कि किसी भी विधेयक को, चाहे वो वित्त विधेयक हो या सामान्य विधेयक हो, लेकिन राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग धन विधेयक में नहीं कर सकता। धन विधेयक में 14 दिन के अंदर अगर वो जवाब नहीं देता तो धन विधेयक अपने आप 14 दिन के बाद पारित माना जाता है। इसलिए धन विधेयक को छोड़ के बाकी सब जो दोनों सदनों में विधेयक कोई भी पारित होता है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए कोई भी विधेयक को वापस भेज सकता है। यह हो गया आपका निलंबनकारी। अब जेबी वीटो में क्या है, पॉकेट वीटो के राष्ट्रपति विधेयक पर न तो उसकी सहमति देता है न ही स्वीकृति करता है।
स्वीकृति देता है, न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ना देखिए जेबी वीटो हेडिंग डाले तीसरा, उसमें राष्ट्रपति न तो स्वीकृति करता है, न तो सहमति देता है, न तो पुनर्विचार करने के लिए लौटाता है। इस तरह वह विधेयक को एक अनिश्चित काल के अपने पास लंबित रखता है। विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रखता है। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके समझ स्वीकृति के लिए आए गए किसी भी विधेयक का निर्णय देने के लिए संविधान का कोई समझ सीमा तय नहीं की गई है। कुछ विधेयक तो संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति की बिना संसद में पेश कर दिया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। ये हो गया आपका जेबी वीटो। विलंबनकारी मैंने बता दिया, जेबी वीटो न तो स्वीकृति करता है, न सहमति देता है, न पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो दोस्तों आज की हमारी राष्ट्रपति की टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। अगली बार आप हमें कमेंट से बताएं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। तो हम राष्ट्रपति के बारे में तो बता दिए, अब उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब के बारे में भी आप सबके साथ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस करें।